नमस्ते दोस्तों, शास्त्रों की बात जाने धर्म ज्ञान के साथ। प्रमुख स्वामी महाराज की जन्म शताब्दी के अवसर पर आज हम उनके बारे में बात करेंगे। मागसर सुद अष्टमी संवत 1978 7 दिसंबर 1921 के दिन बड़ौदा के पास एक गांव चांसद में जन्मे प्रमुख स्वामी महाराज का नाम उनके माता पिता मोतीभाई और दिवालीबा ने शांतिलाल रखा था। यह नाम उनके लिए सही मायने में उपयुक्त था, क्योंकि वे शर्मीले, विनम्र और शांत स्वभाव के थे। शास्त्री जी महाराज के कट्टर शिष्य पवित्र जीवन व्यतीत करता था, जबकि आस पड़ोस व्यसनों में डूबा हुआ था। इस परिवार ने ईमानदारी से शिक्षा पत्री के सिद्धांतों का पालन किया, यहाँ तक कि एकादशी पर अनाज से भी परहेज किया। 8 साल के शांतिलाल ने भी फरार देखा। भक्ति से ओतप्रोत बचपन से ही शांतिलाल के मन में अक्सर हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे हिमालय के पवित्र स्थानों पर जाने के विचार आते थे। यह लालसा उत्तर प्रदेश के सन्यासियों द्वारा सुनाई गई उनकी महिमा को सुनने में उत्पन्न हुई, जो अक्सर गांव के सत्यनारायण मंदिर जाते थे। पास के हनुमान मंदिर में हरिदास नाम के एक तपस्वी भी अक्सर शांतिलाल को ऐसे तीर्थों की कहानियां सुनाते थे। 24 साल बाद 23 फरवरी 1972 को एक वृद्ध हरिदास गलती से कानम जिले के बारीपारा में प्रमुख स्वामी महाराज से मिले। स्वामी के साथ के साधुओं ने उन्हें सूचित किया कि स्वामी अब शास्त्री जी महाराज की संस्था के प्रमुख हैं। रहमदिल हरिदास ने याद करते हुए कहा, जब मैं चांसद में था तब शास्त्री जी महाराज अक्सर वहां आते थे। मुझे शांतिलाल नाम का एक युवा बालक याद है। वह लड़का एक रत्न था और शास्त्री जी महाराज ने ए रत्न को देखा तो उसे पहचान लिया। उन्होंने उस बालक को एक साधु के रूप में दीक्षा दी। जब साधुओं ने बताया कि प्रमुख स्वामी शांतिलाल है तो हरिदास का हृदय खुशी से झूम उठा। शांतिलाल पढ़ाई में अव्वल था, हालांकि उन्होंने घूमने फिरने या फल और स्नैक्स का आनंद लेने में थोड़ी दिलचस्पी थी, जो उस उम्र के बच्चे आमतौर पर पसंद करते हैं। उन्हें क्रिकेट बहुत पसंद था। आसोवद एकादशी संवत 1995 ईस्वी सन 1939 पर वह कुछ दोस्तों के साथ कुछ क्रिकेट सामग्री खरीदने के लिए बड़ौदा गए। गांव के बाहरी इलाके में पहुंचने पर उन्हें शास्त्री जी महाराज का एक पत्र मिला, जिसमें उन्हें साधु बनने का निर्देश दिया गया था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह घर से निकल गए। उनके मित्र इस तरह दुखी थे मानो उन पर कोई बड़ी विपदा आ पड़ी हो। बोचासन के रास्ते में शांतिलाल की भेंट शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज और निर्गुण स्वामी से बस स्टेशन पर हुई। 30 साल बाद योगी जी महाराज ने इस महत्वपूर्ण मिलन को याद किया। मुंबई में बड़े उत्साह के साथ प्रमुख स्वामी की 48वीं जयंती मनाते हुए उन्होंने याद किया। शास्त्री जी महाराज निर्गुण स्वामी और मैं कनम से लौट रहे थे। प्रमुख स्वामी मुझसे मिले। मैंने शास्त्री जी महाराज से कहा, चांसद में मुक्तराज यहाँ है। काला कोट पहन रखा था। वह 4ठी अंग्रेजी कक्षा में पढ़ता था। कार्तिक सुद एकादशी संवत 1996 ईस्वी सन 1940 पर शुभ देव प्रबोधिनी एकादशी शास्त्री जी महाराज ने गोंडल के अक्सर डेयरी में शांतिलाल को भगवती दीक्षा दी। शास्त्री जी महाराज ने उनका नाम नारायण स्वरूप दास रखा, क्योंकि उनके अपने शब्दों में वह नारायण का रूप है। दीक्षा के बाद नारायण स्वरूप दास ने संस्कृत का अध्ययन किया, शुरू में भाद्रण में, फिर खंभात में। इस अवधि के दौरान शास्त्री जी महाराज ने पंडित की मासिक फीस की व्यवस्था की। भोजन के लिए स्वामी ने भिक्षा मांगी, अपने और अपने साथी साधु के लिए खाना बनाया, पास से पानी लाया और बर्तन धोए। 1940 में जब शास्त्री जी महाराज 1 महीने के लिए पास के बोरसद में रहे तो स्वामी उनके दर्शन करने के लिए प्रतिदिन जाते थे। गुरु के दर्शन के लिए उनका उत्साह कभी कम नहीं हुआ। एक बार गर्मियों की चिलचिलाती दोपहर की गर्मी में वह शहर के दूसरी ओर एक आवास में स्वामी के दर्शन करने के लिए भोगवो नदी के सूखे तल पर नंगे पैर दौड़े।
अपने तलवों के नीचे गर्म रेत के बावजूद स्वामी कुछ कदम दौड़ते थे। फिर वह अपने ऊपरी वस्त्रों को रेत पर रख देता था और उस पर खड़ा हो जाता था। क्षण भर के लिए अपने जलते तलवों को शांत करता था, फिर से वह दौड़ते हुए जाते थे। इस प्रकार वह विस्तृत नदी तल को पार कर शास्त्री जी महाराज के पास पहुंच ईस्वीसन 1947 में शास्त्री जी महाराज ने उन्हें सारंगपुर मंदिर के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। प्रमुख होते हुए भी उन्होंने श्रम के काम में उत्साह से मदद की। निर्माण के लिए पत्थर और मोटार उठाना और ले जाना, उनके पतले शरीर ने उन्हें एक मचान से दूसरे मचान पर आसानी से उतरने में सक्षम बनाया। वह सेवा पर फला फूला। उनके विनम्र, सीधे, सहानुभूतिपूर्ण और शांतिपूर्ण स्वभाव ने उन्हें कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के बीच आसानी से आकर्षित कर लिया। गांव वालों उन्हें प्यार से नारायण स्वामी कहते थे, जबकि शास्त्री जी महाराज प्यार से उन्हें नारंदा कहते थे। 1950 में जब स्वामी केवल 28 साल के थे, तब शास्त्री जी महाराज ने औपचारिक रूप से उन्हें भगवा चादर लपेटकर संस्था के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। अपनी खुशी व्यक्त करते हुए शास्त्री जी महाराज ने कहा, जिस तरह सद्गुरु रामानंद स्वामी ने युवा सहजानंद स्वामी को सत्संग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, मैं अपनी जगह सद्गुरु शास्त्री नारायण स्वरूप को संस्था के प्रमुख के रूप में नियुक्त करता हूँ। जैसे आप मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, इसी प्रकार अब से मैं आप सभी को सद्गुरु शास्त्री नारायण स्वरूप दास की आज्ञा का पालन करने और उनके नेतृत्व को स्वीकार करने की आज्ञा देता हूँ। इसके बाद से उन्हें प्रमुख स्वामी के रूप में जाना जाने लगा। शास्त्री जी महाराज के अक्षरधाम लौटने के बाद प्रमुख स्वामी ने ईमानदारी से योगी जी महाराज की बात मानी और उनकी सेवा की। गुरु के प्रति उनकी अनन्य भक्ति जरा भी नहीं डगमगाई। योगी जी महाराज का अमृत महोत्सव 75वीं जयंती समारोह इस बात को बखूबी दर्शाता है। 1967 में पानी की पर्याप्त आपूर्ति और भक्तों की अधिक संख्या के साथ हर कोई इसे गुजरात में उचित रूप से मनाना चाहते थे। हालांकि योगी जी महाराज के लिए उनका प्रिय गोंडल मंदिर अप्रतिम रहा। इस बात की अच्छी तरह वाकिफ होकर स्वामी उत्साहपूर्वक उत्सव की तैयारी में लग गए। उन्होंने शांति से दूसरों के अपरिहार्य तीखे क्रोध को सहन किया। श्री जी महाराज में विश्वास और योगी जी महाराज के आशीर्वाद के साथ स्वामी ने उत्सव की कुल सफलता के लिए अथक प्रयत्न किए। सेवा के उनके अधिभार ने उन्हें कभी भी प्रतिदिन 2 से 3 घंटे से अधिक सोने की अनुमति नहीं दी। उनके लिए कोई सेवा बहुत छोटी नहीं थी। सक्षम युवा साधुओं की कमी ने उन्हें लगभग सभी विभागों का प्रबंधन करने के लिए बाध्य किया। भक्तों के रहने और बिस्तर की सुविधा, खान पान, अच्छी पानी की आपूर्ति, कुशल सीवेज और अपशिष्ट निपदान, सफाई, कथा पढ़ना, साथ ही विधानसभा कार्यक्रमों का प्रबंधन करना, अक्सर उन्हें 2 पहिया गाड़ी को रौंदते हुए भक्तों द्वारा भोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले पान के बर्तनों को इकट्ठा करते हुए इधर उधर भागते हुए भद्रा मंदिर के निर्माण के दौरान उन्होंने पास की नदी ऊंड के रेतीले तल में मेहनत की। एक बोरवेल से पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए जो गांव में मंदिर तक फैली हुई थी। कठोर शारीरिक सेवा उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। शास्त्री महाराज के समय में अटलदरा, सारंगपुर और गढ़ड़ा में मंदिरों का निर्माण करते समय उन्होंने अपने शरीर पर लगातार अत्याचार किया। उनकी नाक पर सुर्ख स्थान चूने से निकलने वाली उष्मा की बात का अवशेष है, जिसने अटलदरा में सेवा के दौरान उनके पूरे शरीर को तबाह कर दिया था। इस गंभीर बीमारी की बात सुनकर शास्त्री जी महाराज आ पहुंचे और छाले वाले सभी क्षेत्रों को स्पर्श किया। वे सभी चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए, नाक का पेच छोड़कर। अपने जीवन के अंत में योगी जी महाराज ने अक्सर कहा कि प्रमुख स्वामी मेरे सर्वस्व है, संपूर्ण और आत्मा। 1971 में अक्षरधाम लौटने के बाद प्रमुख स्वामी ने अपनी सत्संग गतिविधियों में एक कठिन गति निर्धारित की। उनकी सबसे खास विशेषता उनके घरों, गांवों और कस्बों में भक्तों की व्यक्तिगत यात्रा थी।
आंकड़ों से कोई भी अनुमान लगा सकता है कि उनके सुपर ह्यूमन रिकॉर्ड्स की किसी भी विश्व नेता, धार्मिक या अन्य के द्वारा मेल करना मुश्किल होगा। 1995 में आखिरी गिनती तक उन्होंने 15,000 से अधिक गांवों, कस्बों और शहरों में 2.5 लाख से अधिक घरों का दौरा किया। उन्होंने 4.5 लाख से अधिक पत्रों को पढ़ा और उनका उत्तर दिया। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने कभी भी अपने शरीर या व्यक्तिगत प्राथमिकताओं की परवाह नहीं की। वे गीता के सूत्र के प्रकट रूप है, पर हिते रतः, दूसरों की भलाई में तल्लीन। भ्रमण के दौरान उनके भोजन का समय उनके आत्मत्याग को दर्शाता है। लगभग 3-4 बजे दोपहर का भोजन और 10-11 बजे के आसपास रात का खाना। 1974 में फिलाडेल्फिया में वह एक बार सभी भक्तों की भक्ति आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शाम को 4 बजे अपनी यात्रा पर निकले। रात के 4 बजे तक 1973 में वसाड़ में एकादशी निर्जला उपवास के दौरान उन्होंने एक दिन में 122 घरों का दौरा किया, और वह भी 102 डिग्री के तेज बुखार के साथ। एक बार उत्तरी गुजरात के साबरकांठा जिले में उन्होंने मध्य गर्मियों में 20 दिनों में ऐसी गांवों का दौरा किया। उन्होंने अक्सर भक्तों और प्रशंसकों की समान रूप से इच्छा पूरी की, जो घर या अस्पताल में अपनी गंभीर या लाइलाज बीमारी में उनके दर्शन के लिए तरस रहे थे। भले ही इसका मतलब उनका व्यक्तिगत शेड्यूल बदलना हो या अपने रूट को ट्रैक करना हो। इस तरह के निस्वार्थ प्रयासों से सत्संग को जबरदस्त बढ़ावा मिला। इसका एक स्पष्ट परिणाम मंदिरों की आवश्यकता है, जिसका निर्माण स्वामी ने अभूतपूर्व दर से किया है। जनवरी 1971 से जनवरी 2000 तक उन्होंने 355 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा समर्थित एक अद्वितीय रिकॉर्ड स्थापित किया। पत्थर और संगमरमर के 13 उत्कृष्ट वैदिक शिखरबंद मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की। उन्होंने पारंपरिक वैदिक स्थापत्य और मूर्तिकला तकनीकों को पुनर्जीवित किया है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड स्थापित करता है, क्योंकि विश्व इतिहास में किसी भी आध्यात्मिक नेता या राजा ने अपने जीवन काल में पूजा के इतने पारंपरिक स्मारकों का निर्माण नहीं किया है। लंदन में श्री स्वामीनारायण मंदिर ने पहले ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा और पुरस्कार प्राप्त कर लिए हैं। गांधीनगर में अक्षरधाम परिसर भगवान स्वामीनारायण और हिंदू धर्म के आदर्शों को समर्पित है। नवंबर 1992 में उद्घाटन किया गया। भारत में इसकी प्रसिद्धि सालाना 2.5 मिलियन आगंतुकों को आकर्षित करती है। गांधीनगर में इन सभी गतिविधियों, मंदिरों और अक्षरधाम के अलावा प्रमुख स्वामी महाराज ने नई दिल्ली में अक्षरधाम बनाकर यमुना के किनारे एक मंदिर के लिए योगी जी महाराज की इच्छा को पूरा किया है, जिसका उद्घाटन उन्होंने 6 नवंबर 2005 को राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और विपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी की उपस्थिति में किया था। अक्षरधाम नई दिल्ली भारत की विरासत और संस्कृति पर हरे भरे परिदृश्य और प्रदर्शनियों से घिरे अपने जटिल नक्शीदार स्मारक के साथ एक ऐतिहासिक प्रतीक बन गया है। ये इमारतें और मानवता के लिए उनकी देखभाल, उनकी सर्वोच्च भक्ति और ईश्वर के साथ निरंतर तालमेल से उत्पन्न हुई है। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि उनकी सभी गतिविधियों में यह तालमेल कभी नहीं टूटता। डेविड नाम के एक आकांक्षी ने एक बार पूछताछ की, क्या आप 24 घंटे निर्विकल्प समाधि का अनुभव करते हैं? स्वामी ने उत्तर दिया, हम जो कुछ भी करते हैं उसमें ईश्वर को अपने साथ रखने से यह अनुभव प्रबल होता है। ईश्वर के लिए यह तालमेल और अनन्य प्रेम उन्हें हर जगह लोगों के दिलों को छू जाने में सक्षम बनाता है। चाहे वह मोरबी बांध आपदा, महाराष्ट्र भूकंप, उड़ीसा सुपर साइक्लोन, कैलिफोर्निया भूकंप, नैरोबी बम विस्फोट, गुजरात भूकंप या मवेशियों को चलाने के लिए पीड़ितों की सहायता करना हो। गीता और वचनामृतम एक सच्चे साधु के गुणों का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ और गुणातीत शब्दों का प्रयोग करते हैं। वचनामृत
गढ़ा 27 में भगवान स्वामीनारायण ने कहा है कि साधु जो ईमानदारी से पंच वर्तमान का पालन करते हैं, निष्काम, निर्लोभ, निर्माण, निस्वार्थ और निशन्य का ईश्वर के साथ निरंतर संबंध है। देश या विदेश में सत्संग गतिविधियों का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रतिकूलता और असंबद्ध परिस्थितियों का सामना करते हुए स्वामी कभी भी इन व्रतों से समझौता नहीं करते। उदाहरण के लिए इस तरह के एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित संप्रदाय के आध्यात्मिक प्रमुख के रूप में भी सीट आरक्षण के लिए भुगतान करने के लिए उनके पास 50 रुपये नहीं थे। एक बार मुंबई जाने के रास्ते में टीसी को बहुत आश्चर्य हुआ। इसीलिए पुराने हरिद्वार में अवधूत मंडल के पूज्य हंस प्रकाश जी ने एक बार कहा था, हमारे प्रमुख स्वामी जी अपने सिद्धांतों के इतने पक्के हैं, वे हिंदू संस्कृति और धर्म का प्रचार करने के लिए देश विदेश में यात्रा करते हैं, फिर भी वे भगवान द्वारा निर्धारित धन और ब्रह्मचर्य के व्रतों का सख्ती से पालन करते हैं। ऐसा चरित्र एक सच्चे साधु का आभूषण है। एक बार तपस्वी दिवंगत जैन आचार्य वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन के पूज्य मुनि श्री सुशील कुमार जी ने एक बार कहा था, बुद्ध और तीर्थंकर, राम और कृष्ण, कबीर और नानक और अन्य साधुओं और अवतारों ने भारत का उत्थान किया है। अब लोग किसी ऐसे की प्रतीक्षा कर रहे हैं हिंदू धर्म का नेतृत्व करने के लिए जो पारिवारिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों को बढ़ावा दे सके। परमात्मा की कृपा से हमारे पास ऐसा व्यक्ति है, उसका नाम है प्रमुख स्वामी। हिंदू धर्म में प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु एक गुरु की महिमा को परब्रह्म के बराबर बताता है। एक अन्य लोकप्रिय छंद गुरु की महिमा करता है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, इस हद तक कि उन्हें पहले आज्ञा दी जाती है, फिर परमात्मा। इसके लिए गुरु है जो परमात्मा का मार्ग दिखाता है। वचनामृत वरताल 5 में भगवान स्वामीनारायण भक्तों को भगवान और उनके साधु को समान और गहन प्रेम पूर्ण सेवा प्रदान करने का आदेश देते हैं। यदि किसी भक्त को 100 जन्मों में मोक्ष प्राप्त होना तय है तो वह परमात्मा और उनके साधु की समान रूप से सेवा करके इसी जन्म में इसे प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार परमात्मा की मूर्ति का आदर करता है उसी प्रकार गुरु की भक्ति करनी चाहिए। अतः बुद्धिमान मुनियों का आदेश करो, वहाँ पाने को सब कुछ मिल जाता है। इसीलिए जिस तरह हम सभी अवतारों के अवतरण का उत्सव मनाते हैं, उसी तरह आध्यात्मिक गुरु की जयंती मनाना भी उतना ही उचित है। दूसरों के सुख में निहित है अपना, परों की उन्नति में निहित है स्वयं का, परहित में निहित है अपना। धर्म वह है जो लोगों के बीच प्रेम को बढ़ावा देता है। जय स्वामीनारायण।